یقین سے सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते हैं मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी, अब तक दूर खड़े हैं। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता।
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इन साहब ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंद्रबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर हमें तो समझते कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं कल पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर इसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा। अच्छा, मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया। कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम तवज्जो खुशू खुजू, एहतमाम तवज्जो, ये है एहतमाम तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ को देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे हैं, फिर उसको नेमते हैं, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख तो सही। रेस की वुसअत के लिए जो मैं बताता हूं कि बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़, और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं, जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर, कितना वक्त लगता है? सही सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन, दिल की गहराइयों, अंदर का दर्द, और पूरे खुशू खुजू, ध्यान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज लतीफ का अदद है, या लतीफ हो ना, लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए, ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब, ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं, और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी, कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए, पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर और सुकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर और सुकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। मैंने जितने जिंदगी के साल हो गए हैं बताते बताते बताते, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि रिस्क दीदार मुस्तफा दो, रिस्क दीदार मुस्तफा
जादू जिन्नात असरात और बंदिशों का जड़ से खात्मा, बरकत 4, लाइलाज बीमारियों का खात्मा 5, बेशुमार बरकत, लाइलाज बीमारियां, दुखी बीमारियां। जिंदगी में इसके बहुत तजर्बात, बहुत कमालात। जिसने भी यकीन से पढ़ा अल्लाह पाक ने उसके लिए नहरें खोल दी, सेहत की भी, रिस्क की भी, इज्जत की भी, बरकत की भी, अता की भी, शफकत की। मैं अभी सफर में था तो एक साहब मुझसे कहने लगे तनख्वाह आती है खत्म हो जाती है, क्या करूं? मैंने कहा 129 दिन मुझे दे दे और दे अल्लाह के लिए। मैं जैसे कहूं वैसे कर। 129 टाफियां ले ले, हर टाफी पे सुबह शाम एक बार सूरत कौसर पढ़, हर टाफी पे सुबह शाम एक बार सूरत कौसर पढ़, बस हर टाफी पे। 129 टाफियां भी खत्म हो जाएंगी, 129 का आदत भी पूरा हो जाएगा, उनको खाना नहीं। 129 दिन के बाद इन टाफियों को तकसीम कर दे बच्चों में। अवल आखिर हर दफा 3 बार दरूद पाक और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब। 129 दिन मुझे दे ऐसे कि जिसमें यकीन हो, ध्यान हो, तवज्जो हो, यकसुई हो, दे ऐसे। और फिर देख कुदरत के नजारे। मुझे एक साहब कहने लगे मैंने ये 129 दफा का सुबह शाम का अमल 129 दिन किया। कहा कि अभी 129 दिन में 2 दिन बाकी थे, मैंने तारीख लिख के रखी थी, अभी 2 दिन बाकी थे 129 दिन में। तो मैंने ख्वाब देखा 129 फरिश्ते हैं, हर फरिश्ता मेरा हाथ थाम के मुझे कोई एक बर्तन है वो देना चाहता। आखिर उनमें एक ताकतवर फरिश्ता उनमें सकत पा गया, ताकतवर फरिश्ता, उसने मेरा हाथ थामा और एक बर्तन दिया। कहा कि बर्तन ऐसे नरम था जैसे कोई फल होता है, लेकिन जब मैंने उसमें खोला तो उसमें 129 मोती थे। और कहा मुझे, तो मैंने उन्हें उनसे कहा ये 129 मोती किस लिए हैं? कहा कि तूने जिस यकीन, ध्यान, तवज्जो से ये अमल पढ़ा, ये 129 बरकत अर्शों से आई हैं। और आगे जो लफ्ज कहा वो जरा सुनने का है। फरमाया जिसके लिए अल्लाह की एक बरकत भी आ जाए तो अल्लाह उसकी नस्लों को पल के दिखाते हैं, और तेरे पास 129 बरकतें आई हैं, इसको संभाल के रखना और इसको पढ़ना न छोड़ना। ये नसीहत की उन्होंने मुझे कि इसको पढ़ना न छोड़ना और इसको संभाल के रखना। आप खुद सोचें 129 बार सूरत कौसर पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कितने लगते हैं? एक साहब कहते हैं 8 मिनट, एक कहते हैं 15 मिनट, 20 मिनट। चलो मैं 20 मिनट लेता हूं। 24 घंटों में अगर 20 मिनट अपनी और अपनी नस्लों के लिए सुबह दे दें और 20 मिनट अपनी और अपनी नस्लों के लिए शाम को दे दें, सौदा महंगा है। एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, आने वाला वक्त इतना मुश्किल तरीन वक्त आ सकता है, इतना मुश्किल तरीन वक्त कि महंगाई, रोजी रोटी, रिस्क, इंतहाई मुश्किल वक्त है आने वाला। कोई खुशकिस्मत इंसान होगा जो आने वाले वक्त में कहेगा कि मेरा रिस्क कुशादा है, मेरा रिस्क कुशादा है, मेरा रिस्क कुशादा है। इल्ला मा राहिम रब्बी, जिस पे उसकी रहमत होगी कि मेरा रिस्क कुशादा है। चंद सालों में जो महंगाई हुई है, क्या ये हमारे गुमान में थी, ख्याल में थी, सोचों में थी? ये बादशाह का कसूर तो नहीं है, ये तो अर्शों से फैसले हुए हैं। मैं एक आपको यकीनी बात बताऊं, आप उस महंगाई से नहीं गुजर रहे जिस महंगाई से दुनिया के मुल्क गुजर रहे हैं। ये मेरी बात हकीकतन है। जब इंसान बाहर निकलता है पता चलता है ये क्या, जिस पे अल्लाह चाहे उसमें महंगाई का असर ही ना हो। सूरत कौसर, कौसर आ गई तो फिर तो समंदर क्या, दरिया क्या, नहर क्या, कायनात आ गए। और ये दरिया हमारे बताने के हैं, ये दरिया है, दुनिया के बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं, ये हमारे समझाने के लिए हैं। जो अल्लाह के खजाने के दरिया हैं वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है, वो किसकी समझ में आ सकती है कि अल्लाह के खजाने में कितने बड़े दरिया हैं। आपकी जुबान पे सूरत कौसर आई है तो मालूम हुआ कि अल्लाह कौसर के खजाने आपको देना चाहते हैं तो जुबान पे जारी किया है। अता उस वक्त होती है जब ऊपर से शफकत होती है, और जब शफकत होती है फिर अता होती है। सूरत कौसर आई है। पुरानी बात है, एक साहब मुझे मिले, कहे आप सूरत कौसर बताते हैं। मैं जो बताता हूँ, मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद कहते थे कि मेरे परदादा, उस वक्त मैं छोटा सा था, मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे परदादा, वालिद कहते हैं मैं उस वक्त छोटा सा था, मेरे परदादा कहते थे बेटा कभी रोजी रोटी का फिक्र न करना, कभी फक्र और गुर्बत का फिक्र न करना, कभी कर्जों का फिक्र न करना, और कभी तेरे ऊपर जादू कोई हमलावर हो, दुनिया का कोई बड़ा जादूगर है, इसका फिक्र न करना। किसको कहते थे?
میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے، 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طوا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں۔ جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے۔ 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کی عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے۔ کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں۔ جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی۔ اگر برکت موجود ہوئی، دولت واپس آ جائے گی۔ اگر برکت موجود ہوئی، نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے۔ اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں۔ عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا 21، 23، 25، 27،
29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہیں، راز ہیں، راز ہیں. اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں میں. اس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان اکا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں. اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں. جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں آتی. اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں. وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، تو پھر کروں گا. اس نے پہلے بتایا. یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا. چل بھائی جاؤ. یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے. کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو.